भाई लोकी का एपिसोड 4 देख के मुझे लगा कि ये सीरीज की एंडिंग होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड की एंडिंग ही ऐसी थी विद दैट ग्रेट क्लिफ हैंगर। इस सीरीज की 2 एपिसोड अभी भी बाकी हैं, क्योंकि ये बस एपिसोड 4 है। तो चलिए स्पॉइलर वार्निंग देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भाई एपिसोड 4 में लोकी और मोबियस लेके आते हैं विक्टर टाइमली को शिकागो से TVA में, जहाँ पे वो ओबी के साथ मिलकर बनाता है टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर, जिसे यूज करके उनका प्लान ये था कि वो लोग टाइम लूम को ठीक करेंगे। लेकिन तभी द वॉइड से रेंसलेयर और मिस मिनट्स आ जाती हैं वापस TVA में और जनरल डॉग्स को और उसके साथियों को मार देती हैं। लेकिन ब्रैड वुल्फ को नहीं मारती, क्योंकि ब्रैड वुल्फ ले लेता है रेवोना का साइड। मिस मिनट्स ट्राई करती है कि वो लोकी को और सिल्वी को रोके कि वो लोग टाइम लूम तक ना पहुंचे, तभी ओबी सिस्टम रिस्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से मिस मिनट्स शट डाउन हो जाती है। और जाते जाते वो विक्टर टाइमली से ये भी कहती है कि तुम कभी उसकी तरह नहीं बन सकते, क्योंकि अभी TVA की सिस्टम्स डाउन है। तो लोकी और सिल्वी अपनी मैजिकल पावर्स यूज कर सकते हैं TVA में, और अपने मैजिकल पावर्स यूज करके वो ब्रैड वुल्फ को अपने साइड में कर लेते हैं और ब्रैड वुल्फ रेवोना रेंसलेयर को प्रून कर देता है, जिसके वजह से रेवोना रेंसलेयर फिर से वॉइड में चली जाती है। तो वो भी कहता है कि लोकी को सूट अप करके टाइम लूम की तरफ जाना पड़ेगा और टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर को वहां पे प्लेस करके ग्रीन बटन दबाना पड़ेगा। तभी विक्टर टाइमली कहता है कि उसको लगता है कि ये चीज उसको करना चाहिए। अभी मैं बाद में समझाऊंगा कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो विक्टर टाइमली सूट पहन के जा ही रहा होता है कि वहां पे टेम्पोरल रेडिएशंस के वजह से स्पेगेटिफाइड हो जाता है, जैसे कि ओबी ने एपिसोड 1 में कहा था। और एपिसोड का एंड आते आते हम देखते हैं कि टाइम लूम ब्लास्ट हो चुका है, और तभी ओपेनहाइमर की एंडिंग की तरह पूरा का पूरा व्हाइट लाइट दिखने लगता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई अभी मेरा ये मानना है कि क्योंकि अभी टाइम लूम ब्लास्ट हो गया है, तो TVA के सारे मेंबर्स अपने अपने सीक्रेट टाइमलाइंस में चले जाएंगे, एक्सेप्ट लोकी, बिकॉज मोबियस ने लोकी को टाइम लूम से बाहर निकाल दिया था एक्सट्रैक्टर की मदद से। मतलब सिल्वी वापस अपने बचपन वाले टाइमलाइन में चली जाएगी, जहां से रेंसलेयर ने उसको उठाया था, और मोबियस अपने टाइमलाइन में चला जाएगा, जहां पे हम उसको जेटस्की के साथ देख पाएंगे फाइनली। तो भाई अभी तुम लोग को ये डाउट आएगा कि आखिर लोकी का क्या होगा। तो मैं बता दूं, क्योंकि लोकी को टाइम स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया था, तो वो फिर से टाइम स्लिप करने लगेगा, जिसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। ध्यान दो कि मैं वर्ड पॉसिबिलिटीज का यूज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि यही होगा, मैं बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। तो भाई अगर तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर विक्टर टाइमली क्यों गया था जबकि वो लोकी को जाने दे सकता था, तो शायद से क्योंकि जब मिस मिनट्स जा रही थी तो उसने कहा था कि तुम उसकी तरह नहीं बन सकते, तो विक्टर टाइमली भावनाओं में बह गया होगा और इसीलिए उसने वॉलंटियर किया होगा कि वो जाएगा। तो भाई अभी विक्टर टाइमली कहाँ गया? तो विक्टर टाइमली मरा नहीं है, वो अपने 31st सेंचुरी वाले टाइमलाइन में गया होगा, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा ही होता है। विक्टर टाइमली एक्चुअली 31st सेंचुरी का साइंटिस्ट होता है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि वो वापस 31st सेंचुरी में चला जाएगा, जो कि उसका सीक्रेट टाइमलाइन है। तो 31st सेंचुरी वाले विक्टर टाइमली ने जो भी इन्वेंशंस किए वो देख के ओबी ने अपना TVA गाइड बुक बनाया होगा, और ही हू रिमेन्स ने 31st सेंचुरी वाले विक्टर टाइमली को टाइम में पीछे ले जाके शिकागो में छोड़ दिया होगा, और उसको वो गाइड बुक हाथ में थमा दिया होगा, जो पढ़ के वो फिर से वही इन्वेंशंस बनाने लगता है। जब विक्टर टाइमली और ओबी आमने सामने मिलते हैं, तब ओबी कहता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल। और अगर आपको नहीं पता, तो नॉर्स माइथोलॉजी में ये सिंबल यूज किया जाता है एक लूप को दिखाने के लिए, जिसमें एक स्नेक या फिर ड्रैगन अपने खुद के टेल को खा रहा होता है। और अगर आप नहीं जानते, तो इसी पिक्चर को कहते हैं औरोबोरस यानी ओबी, जिसका ये मतलब है कि ये सब कुछ ही हू रिमेन्स का प्लान था स्टार्टिंग से ही, जिससे कि वो एक कंटिन्यूअस टाइम लूप बनाते जा रहा था। इसीलिए सीजन 1 में जब सिल्वी उसको मारने जा रही होती है, वो यही बोलता है कि तुम अभी मुझे मारोगे, लेकिन मैं वापस आता रहूंगा, शायद से मेरे से भी ज्यादा ताकतवर मैं वापस आएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? नेक्स्ट एपिसोड में ये हो सकता है कि जब एपिसोड 1 में लोकी टाइम स्लिप कर रहा था, फिर से वहीं पे पहुंच जाए और फिर से टाइम स्लिप करना चालू कर दे, और मोबियस और सिल्वी को ढूंढते ढूंढते वो डिफरेंट ब्रांच टाइमलाइंस में चले जाए। तो भाई 2 एपिसोड्स बाकी हैं और एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। इस एपिसोड को देख के मैं तो यही बोलूंगा कि भाई मार्वल इज बैक ऑन इट्स टोस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो कमेंट कर दो, और लाल कलर का जो भी दिखे उसको दबा दो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए हेल ऑल फादर ओडिन।